प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका इस दैनिक वचन में स्वागत करता हूं। हर दिन परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं और इस क्रिसमस के वीक में मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर आने पाए। यीशु मसीह जो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में मनुष्य का रूप धारण करके आ गए और एक बड़ा उद्देश्य के साथ वो हमारे बीच में आए, और इसलिए मैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो सच्चाइयां है उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। और पहली सच्चाई, जीसस इज रियल, और उसका जो जन्म है वो भी रियल है, सच्चाई है। और इसीलिए पहली बात, यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उसका रिकॉर्ड, उसका पीढ़ी का जो रिकॉर्ड है हम बाइबल में देखते हैं। मत्ती उसका 1 और 2 से 16, ये सारी जब हम मत्ती पहला अध्याय पढ़ते हैं वहां पर यीशु मसीह का वंशावली, उसके पीढ़ी के बारे में वहां पर लिखा गया है। और यीशु मसीह जो मसीहा है, दाऊद का पुत्र कहा गया, अब्राहम का पुत्र कहा गया, और करीबन 48 जनरेशन का वहां पर 48 पीढ़ी का वहां पर उल्लेख मिलता है हमें। और इसलिए उस पीढ़ी के अंदर परमेश्वर 4 ऐसी स्त्रियों को पसंद करते हैं, वुमन स्त्रियों को पसंद करते हैं, और वो ऐसी स्त्रियां थी जिसके द्वारा यीशु मसीह की पीढ़ी में उनको शामिल किया गया। तामार, राहाब, रूत और उरिया की पत्नी, ये चारों स्त्रियों का उल्लेख यीशु मसीह की पीढ़ी में आता है। और दूसरा सच्चाई मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो है कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत सारी प्रबोधकीय रिकॉर्ड नोद हमको मिलता है। प्रॉफिटिकल रिकॉर्ड वहां पर हमको मिलता है। यशाया 7 और 14, मीखा 5 और 2, इस भविष्यवाणी में जो बात वहां पर लिखा गया है, इस कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा और वो इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, उस नाम से जाना जाएगा। और मीका 5 और 2 के अनुसार यीशु मसीह का जन्म का स्थान कहां पर वो जन्म लेंगे, उस बैतलहम जो एफ्राइम का है, वो यहूदा का जो गांव है, उसमें एक अधिकारी के रूप में यहूदा के कुल से उसका जन्म होगा। सो यहां पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक प्रबोध की बात जो 600 करीबन यीशु मसीह के जन्म के पहले यशाया प्रबोधक और मीखा प्रबोधक ने, जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने ये बात को बताया है। तीसरी बात जो यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं, और वो है कि यीशु मसीह के जन्म का रिकॉर्ड जो है वो सुपर नेचुरल है। जो चिन्ह यीशु मसीह के जन्म के समय हमको मिलते हैं वो अलौकिक है। मत्ती 2:1 से 6 में जो मागी लोग जो आए थे, जो पूरब देश से, और बाइबल बताती है कि उन्होंने उस तारे को देखा, स्टार को देखा, और वो तारा जो था वो एक विशेष स्टार था। मान लीजिए आज के दिन में वो गूगल मैप के समान कि वो तारा जो था, जब वो यात्रा शुरुआत किया, वहां से लेकर जब तक वो बच्चा यीशु मसीह के पास नहीं आते, तब तक वो सितारा जो है
उनको वहां पर अगुवाई किया, उनको रास्ता बताया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत गाब्रियल को वहां पर भेजा और मरियम के पास भेजा, और मरियम को यह कहा गया कि तुझे परमेश्वर की ओर से अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। और इस तरह इस कुंवारी मरियम के पास वो दूत जो आता है वो एक अलौकिक चिन्ह परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। और जब यीशु मसीह के जन्म के समय जो स्वर्गदूत है वो चरवाहे को दिखाई देते हैं। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म के समय ये अलौकिक चिन्ह को हम देखते हैं। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर अलौकिक चिन्ह दे सकता है यदि आप तैयार हैं। परमेश्वर अलौकिक चिन्ह के द्वारा आपके जीवन के अंदर वो यीशु मसीह पैदा होना चाहता है। उसके बाद ऐतिहासिक नोट बाइबल में हमें मिलती है यीशु के जन्म के बारे में। लूका 2:1-7 में लिखा है कि वहां पर कैसर या अगस्टस का वर्णन किया गया है। वहां पर पहली जनगणना होती है और यूसुफ अपने गांव में जाकर, बैतलहम में जाकर और नाम को नोंद करने के लिए वहां पर जाता है। और उस समय हेरोद राजा था, वो राज्य करता है। और बाइबल बताती है कि जो मागी लोग आए थे वो एक राजा की खोज में आए थे कि यरूशलेम में यहूदियों का राजा जन्मा है, उसकी खोज में वो आए थे वहां पर। यानी कि यहां पर एक ऐतिहासिक नोट राजाओं के बारे में, जनगणना के बारे में लिखा है। और मागी लोग हेरोद राजा को मिले, उस सारी घटना को वहां पर लिखा गया है। इट इज अ फैक्ट, ऐतिहासिक उसका गवाह है। उसके बाद लूक 1:26-27 में यूसुफ और मरियम एक सोशल कनेक्शन वहां पर दिखाई देता है। यीशु का जन्म जो हुआ उसका सामाजिक नोट भी वहां पर लिखा गया है। यूसुफ नासरत गलील का गांव, गलील का शहर का रहने वाला था, नासरत गांव में। और मरियम के बारे में लिखा गया है कि वो कुंवारी थी, लेकिन उसकी सगाई, मंगनी जो यूसुफ जो यहूदा के कुल से आता है उसके साथ उसकी मंगनी की गई थी। प्रियो, यहां पर मरियम और यूसुफ का मंगनी हुआ था, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। और इसलिए जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है, तब परमेश्वर का दूत उसको चेतावनी देता है। और परमेश्वर के दूत की चेतावनी के द्वारा he was faithful to God's command। यूसुफ परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया and he was faithful to the marriage। मरियम को उसने शारीरिक रीति से छुआ नहीं। और the couple who obeyed God's call, और ये जो दंपति थे यूसुफ और मरियम ने परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पाया और यीशु के बारे में उन्होंने आज्ञा का पालन किया। प्रियो, एक सामाजिक रिकॉर्ड वहां पर हमें मिलता है। उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा का नोट यीशु के जन्म के बारे में बाइबल हमें बताती है। और वो बात, परमेश्वर ने मरियम को एक विशेष प्रतिज्ञा किया। उसको कहा कि डू नॉट अफ्रेड, घबरा मत। मेरी ने परमेश्वर की दृष्टि में, मरियम ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को पाया था। और परमेश्वर का वचन जब
परमेश्वर के मुंह से निकलता है, वायदा जो परमेश्वर करता है, वो अपने समय में पूरा करता है। और इसलिए बाइबल बताती है गलाती 4:4 में, सही समय में परमेश्वर ने उसके पुत्र को स्त्री के द्वारा जन्मा हुआ, अंडर द लॉ, नियम के अनुसार। यानी कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उत्पत्ति 3:15 और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार में, ये सारी बातें मरियम के द्वारा परमेश्वर पूरा करता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया है सारी प्रतिज्ञाओं के लिए, और इसलिए आपके और मेरे लिए जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, वो सारी प्रतिज्ञा उसके समय में परमेश्वर पूरा करेगा। उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि ये सारे यीशु के जन्म की जो सच्चाई है उसको रियल में, पहला क्रिसमस, यीशु का जन्म एक रियल बन गया। उसमें पहली बात कि मरियम जो थी वो परमेश्वर के उस वचनों को माना, यानी कि आज्ञा को माना, तब ये रियलिटी बन गया। उसके बाद यूसुफ जो था वो विश्वास योग्य रहा और आज्ञाकारी रहा, और इसीलिए यीशु का जन्म एक रियलिटी हमारे सामने आता है। और उसके बाद परमेश्वर ने जो जो प्रतिज्ञा उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया था, वो सारी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने समय में पूरा किया। और बाइबल बताती है जो भी परमेश्वर ने वचन को दिया था, वो सारा वचन परमेश्वर ने अपने समय में उसको पूरा किया और कोई भी वचन फेल नहीं हुआ। और इसीलिए यीशु मसीह बड़ा हुआ, he grew और मजबूत बना, सामर्थ्य बना, ज्ञान में, बुद्धि में आगे बढ़ा। और आज यीशु के उस जन्म का सच्चाई को जब हम जानते हैं, तो आपको और मुझे उस सच्चाई को आपके और मेरे जीवन में ग्रहण करना जरूरी है। यीशु मसीह आज भी जिंदा परमेश्वर है। वो यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उस यीशु मसीह का एक बड़ा उद्देश्य इस पृथ्वी पर कि आपके और मेरे समान संसार के सारे पापियों को बचाने के लिए वो इस संसार में जन्म लिया, कि मेरा और आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ टूट गया था वो फिर से मिलाप हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई को हम समझने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, जो वचन आज बोया गया है, मैं प्रार्थना करता ये वचन के द्वारा सारे सुनने वाले लोग आशीषित होने पाए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।